अजी सुनते हो, सुबह हो गई, उठ जाइए, आपको काम ढूंढने भी जाना है। आरती, तुम एक काम करो, मुझे चाय बना दो, मैं चाय पीकर चला जाऊंगा। ठीक है, तो फिर आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आती हूँ। अरे, इसमें से दूध कहाँ चला गया? रात तो लेकर ही रखा था मैंने 20 रुपए का। लगता है बिल्ली पी गई। अब क्या करूं? अब इनके लिए चाय कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, काली चाय बना देती हूँ, वही पीकर चले जाएंगे। ये लीजिए जी, चाय पी लीजिए। अरे आरती, घर में दूध नहीं था क्या जो तुमने काली चाय बनाई है? दूध तो था जी, लेकिन लगता है दूध को बिल्ली पी गई, इसीलिए मैंने काली चाय बना दी। चलो कोई बात नहीं, मैं यही पी लेता हूँ। सुनिए जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम कब तक भूखे प्यासे और ये काली चाय पी पी कर काम चलाएंगे? क्या भगवान ने सारे दुख हमारे नसीब में लिख दिए हैं? आरती, तुम परेशान मत हो, एक दिन सब सही हो जाएगा। लेकिन वो दिन आएगा कब, जब हम लोग सुकून से 2 वक्त का खाना खाएंगे? आएगा आरती, आएगा। वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान हम पर भी एक न एक दिन कृपा जरूर बनाएंगे। चलो ठीक है, अब आप जाइए, आपको काम भी तो ढूंढना है। हाँ आरती, तुम सही कह रही हो, अब मुझे जाना चाहिए। देखिए जी, कुछ भी करके आज काम ढूंढ ही लेना, चाहे जैसा भी हो। आरती, तुम फिक्र मत करो, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं काम जरूर ढूंढ लूंगा। ठीक है जी। हे भगवान, आज हम पर थोड़ी सी दया दिखाना और इन्हें आज काम पर जरूर लगवा देना। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हो? मैं घंटों से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कहीं काम नहीं मिला। अरे भाई साहब सुनिए। हाँ बोलो। भाई साहब, मुझे ना काम की बहुत ज़रूरत है, क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हो? क्या काम? वही मैं भाई, मैं खुद मजदूर हूँ, मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? देखो, मैं तुम्हें काम तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी मजबूरी देख के मैं तुम्हें काम दिला तो सकता हूँ। आप कहाँ पर काम दिलाओगे भाई साहब मुझे? जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं दिला सकता हूँ। वैसे ये बताओ, तुम क्या काम कर लेते हो?
भाई साहब, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे काम दिला दीजिए। ठीक है, तो फिर मैं खेत में काम करता हूँ, चलो मेरे साथ। ठीक है भाई, चलो। चलो, अब घर का सारा काम तो ख़त्म हो गया। पता नहीं आज उन्हें काम मिलेगा भी या नहीं। एक काम करती हूँ, मैं भी कहीं काम ढूंढने चली जाती हूँ। अगर उनको काम नहीं मिलेगा तो मैं काम करके घर का राशन तो ले आऊँगी। ऐसा करती हूँ, उनके आने से पहले ही मैं काम की तलाश में चली जाती हूँ। अरे आ गया तू, चल जल्दी से काम पर लग जा। और हाँ, ये कौन है? इसे तो पहले कभी नहीं देखा। भैया, इन्हें काम की ज़रूरत है, आप इन्हें काम पे रख लो। चलो ठीक है, इन्हें काम पर रख लेंगे। पहले इनका आधार कार्ड तो दिखा दो। लाओ भाई, आधार कार्ड भाई को दिखाना है। अभी तो नहीं है मेरे पास आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड तो घर पर है। देखो भाई, हमारे यहाँ गैर आधार कार्ड दिखाए काम नहीं मिलता। जब घर से आधार कार्ड ले आओ, जब आ जाना मेरे पास। भैया ऐसा मत बोलिए, आज मुझे काम करना बहुत ज़रूरी है। देखो, चाहे कितना भी जरूरी हो, पर ऐसे हम काम नहीं दे सकते। भैया, हमारे घर पर अनाज का एक दाना तक नहीं है। आज अगर हमें आप काम दे दोगे तो हम शाम को खाना खाकर तो सो जाएंगे, हमें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। देखो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन हर मजदूर की डिटेल मालिक को देनी पड़ती है, तो मेरी भी मजबूरी समझो। अरे भैया, इन्हें रख लो काम पर, ये अपना आधार कार्ड कल ले आएंगे। अगर आप इन्हें काम पर रख लेंगे तो ये आपको बहुत दुआ देंगे। आपकी वजह से किसी गरीब को 2 वक्त का खाना मिल जाएगा, उसे भूखा सोना नहीं पड़ेगा। हाँ भैया, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। चलो, तुम कह रहे हो तो रख लेता हूँ इन्हें काम पर। इन्हें ले जाकर इनका काम समझा दो। ठीक है भैया। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काम देने के लिए। चलो कोई बात नहीं, जाकर लग जाओ काम पर। मैं उधर की घास साफ कर लेता हूँ, तुम यहाँ पर खुदाई कर लो। ओए, सुनो दोनों के दोनों। हाँ भाई बोलो। मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम ठीक से काम करना। यहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा है, उसकी देखभाल करना। ठीक है भैया, आप जाइए, हम ठीक से काम करेंगे और देखभाल भी कर लेंगे। घर में कोई है क्या? कौन है? अंदर आ जाओ।
हाँ बोलो, क्या काम है? भैया, क्या आपके यहाँ मुझे काम मिल सकता है क्या? मेरे यहाँ और काम? नहीं नहीं, मेरे यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। भैया, मैं आपके घर की सारी साफ सफाई कर दूंगी, वो भी बहुत कम पैसे में। यार वैसे एक सफाई वाली की ज़रूरत तो मुझे भी है, क्यों ना इसे ही काम पर रख लूँ। ये पैसे भी कम लेने को कह रही है। भैया, अगर आप मुझे काम पर रख लोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चलो ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, लेकिन ये बताओ तुम पैसे कितने लोगी? भैया, आप जो दोगे मैं वही रख लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए। देखो, खुली हुई बात सही रहती है। मैं महीने में तुम्हें सिर्फ 3,000 रुपये दूंगा। तुम काम करो या मत करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है भैया, मैं काम कर लूँगी। चलो ठीक है, फिर काम पर लग जाओ। अरे यहाँ से बड़ी वाली जंजीर कहाँ पर गई? जब गया था जब तो यहीं पर थी। ए, इधर आओ दोनों। जी भैया बोलिए, क्या हुआ? ये बताओ, यहाँ पर जो जंजीर थी वो कहाँ पर गई? मैंने तो तुमसे देखभाल को कहा था ना। जंजीर? हमें नहीं पता भैया जी, जंजीर कहाँ गई? देखो, तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। अब साफ साफ बता दो, जंजीर कहाँ है? भैया हमें सच में नहीं पता जंजीर के बारे में। अब राजी से बता दो, कहाँ पर है जंजीर? कब पुलिस को बुलाऊं? क्या पुलिस? भैया मैं आपके यहाँ कितने दिनों से काम कर रहा हूँ, आज तक तो कोई चोरी नहीं हुई, और इसके पहले दिन आते ही यहाँ पर चोरी हो गई। इसका मतलब चोर यही है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ। बकवास बंद कर। हर चोर यही कहता है चोरी करने के बाद कि मैं चोर नहीं हूँ। लेकिन भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं किया है, मैं तो यहाँ पर काम ही कर रहा था। भैया ये झूठ बोल रहा है, चोरी इसी ने की है। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि मैंने चोरी नहीं किया है? चुप कर, तुझे काम पर ही नहीं रखना चाहिए था तुम जैसे लोगों को, इसलिए मैं आधार कार्ड लेकर काम पर रखता हूँ। भैया मुझे माफ़ कर दो, आपने मेरे कहने पर इसे काम पे रख लिया, लेकिन मुझे पता नहीं था ये ऐसा काम करेगा। भैया, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। विश्वास? और तेरे आते ही तो यहाँ चोरी हो गई और तू कह रहा है विश्वास कर लूँ? लेकिन भैया। अब बस करो, तुम जैसे चोरों की कोई ज़रूरत नहीं है, अब निकल जाओ यहाँ से। भैया मेरी बात तो सुनो। अब सुनने को बचा ही क्या है? देख, इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, तू चला जा यहाँ से। भैया मुझे काम से मत निकालिए। देखो, अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो हमारा क्या होगा? हमें नहीं पता क्या होगा तेरा, अब तू निकल जा यहाँ से। भैया आप ये मेरे साथ गलत कर रहे हो। हाँ हाँ, चल निकल यहाँ से। अब सारा काम खत्म हो चुका है, भैया से जाकर कुछ पैसे ले लेती हूँ और उन पैसों से कुछ खाने पीने का सामान ले जाऊंगी।
भैया सारा काम खत्म हो चुका है। हाँ तो ठीक है, जाओ तुम अपने घर को। भैया कुछ पैसे मिल जाते तो ठीक रहता। देख, वैसे तो मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं देता, लेकिन तेरे काम को देखकर मैं तुझे 10,000 रुपये महीने पर रखता हूँ। ये ले 500 रुपये। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ, कल समय पर आ जाना। ठीक है भैया। आरती, आरती कहाँ हो? ये आरती कहाँ चली गई? ओ, आ गई तुम? तो ये सब करती हो मेरी पीठ पीछे? ये क्या कह रहे हो जी आप? मैं सही कह रहा हूँ। अब चुपचाप बता दे, किससे मिलकर आ रही है तू? ये क्या बकवास कर रहे हो? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी? मैं तो बस काम पर गई थी, समझे? क्या काम पर? लेकिन क्यों? आपको तो काम मिल नहीं रहा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं काम पर चली जाती हूँ। कम से कम हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी, भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो आरती, मैंने तुम्हें बिना जाने पता नहीं क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं जी, आप मुझे ये बताइए कि आपको काम मिला या नहीं? आरती, मुझे काम तो मिल गया था, लेकिन मुझे काम से आप निकाल दिया। क्यों जी? आपको क्यों निकाल दिया काम से? आरती, जहाँ मुझे काम मिला था वहाँ पर चोरी हो गई और चोरी का इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ गया। उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे काम से निकाल दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ जी आपके साथ। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने काम के पैसों से खाना ले आई हूँ, हम इसे ही गर्म करके खा लेंगे। आरती, मेरे होते हुए भी तुम्हें काम करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं जी, अगर ऐसे समय में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो फिर कब दूंगी? आरती, मैंने कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म जरूर करे होंगे जो भगवान ने तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में भेजा है। बस करो, चलो अब चलकर खाना खा लो। ठीक है, चलो। यार, जब मैंने जंजीर चुराई थी तो तांबे से भरा एक कट्टा देखा था। अगर उसे मैंने चुरा लिया तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। एक काम करता हूँ, उसे अभी छुपा देता हूँ, भैया आने वाले होंगे। अरे भैया, आप यहाँ पर? आप तो बाजार गए थे। हाँ, मैंने तुझसे झूठ बोला था कि मैं बाजार गया हूँ। क्या झूठ बोला? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तेरा असली चेहरा देखना चाहता था। अब वो मैंने देख भी लिया। मैंने तेरी वजह से एक गरीब को भजा भी दिया। वो कितना गिड़गिड़ाया था क्या उसने चोरी नहीं की है, लेकिन तुमने उसकी एक नहीं चलनी दी थी। पता नहीं वो अब कहाँ पर होगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कहा? गलती हो गई? बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं तुझे जब माफ़ करूँगा जब तू उसके पास लेकर चलेगा, क्योंकि मुझे उसे दोबारा काम पर रखना है। ठीक है भैया, आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, चलो। आरती, मैं किसी दूसरी जगह काम की तलाश में जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है जी, मैं भी घर का काम खत्म करके काम पर चली जाऊंगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, आप और यहाँ? हाँ,
मैं तुम्हें काम पर वापस लेने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि चोर कौन है। कौन है भैया असली चोर? ये तुम्हारे सामने खड़ा है, यही है असली चोर। क्या ये? और चोर? हाँ भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या कहा? माफ कर दूं? अब तुझे कोई माफी नहीं मिलेगी। मैं तुझे अभी काम से निकाल रहा हूँ, चल जा यहाँ से। रुको भैया, अब इन्हें काम से मत निकालिए, क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुमने इसकी वजह से अपना काम खो दिया, फिर भी इसका पक्ष ले रहे हो। कोई बात नहीं भैया, ये भी मजदूर हैं। मुझे पता है कि नई जगह काम ढूंढने में कितनी मुश्किलें होती हैं, और हाँ, अब ये कोई चोरी नहीं करेंगे, मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन भैया ये ठीक कह रहे हैं, आप इन्हें काम पर रख लो, क्योंकि बिना काम के दिन कैसे कटते हैं ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं। देखो इनकी अच्छाई, और तुम कुछ शर्म करो। तुमने इनके साथ इतने गलत किया, फिर भी ये तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, तुमने भी तो मुझे काम दिलाया था। और आरती, मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन सब सही हो जाएगा, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, भले ही देर से सही, लेकिन भगवान सबकी सुनते हैं।